हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। राधे राधे, गुड मॉर्निंग। ये सुबह का वक्त है और सबको राधे राधे, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? मैं अच्छी हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी भी अच्छे होंगे। तो सुबह का वक्त है और मैं लग गई हूँ अपने कामों में। तो सबसे पहले ये लाए थे कुछ किराना सामान और ड्राई फ्रूट, तो उन सबको मैंने डिब्बे पे अच्छे से सेट कर लिया है। और जो भी पॉलीथीन बची है उन सबको बाहर फेंक दूंगी और फटाफट मैं लगा ले रही हूँ झाड़ू। तो झाड़ू लगाते समय जितने सारे सामान पहले फैले होते हैं उन सबको मैं अच्छे से भी समेट के उनकी सही जगह पे मैं रखाती हूँ। अगर सामान को समेट के झाड़ू लगाओ तो झाड़ू और घर दोनों साफ दिखते हैं। अगर सोचो कि सामान वहीं पास लगाती जाऊंगी, झाड़ू लगाती जाऊंगी, सामान को भी किनारे रख के फिर झाड़ू लगा लूँगी, तो वैसे में पूरा घर एकदम बिखरा हुआ दिखता है और साफ सुथरा नहीं लगता है। इसीलिए सब पहले झाड़ू लगाने से पहले का नियम है। अगर ये छोटी छोटी आप टिप्स याद रखेंगे और करेंगे फॉलो, तो बहुत घर साफ सुथरा रहेगा। कि झाड़ू लगाने से पहले चीज़ों को सही जगह व्यवस्थित करो, सारे कमरों को सारे कपड़ों को पहले फ़ोल्ड करके रख दो। तो यहाँ बच्चे, मेरा छोटा वाला और मेरी सिस्टर दोनों सो रहे थे और इसके बाद मैंने सारे चीज़ों को सही तरीके से समेट के रखा और इसके बाद मैं लगाने लगी हूँ झाड़ू। तो जितने सारे कपड़े धोने के लिए होते हैं उनको मैं सुबह ही बाहर निकाल देती हूँ। तो सीढ़ियों में रखाती हूँ। कल्याणी अपना सुबह उठती है, नाश्ता वास्ता करने के बाद अपने कपड़े वॉश कर लेती है, जो बच्चों के होते हैं, मेरे होते हैं, सबके। और उसके बाद मैं फटाफट अभी लगा रही हूँ झाड़ू। झाड़ू पूरे घर में अच्छे तरीके से लगा के मैं सारे कचड़े को इकट्ठा करके उठा लेके बाहर चली जाऊँगी। तो मैं यहीं पास हमेशा कचरा उठा के अपना बाहर की ओर ले जाती हूँ। तो फाइनली मेरी झाड़ू लग के हो गई है रेडी। इसके बाद मैं लगा लूँगी अपना पोछा। तो पोछा लगाने के लिए मैं बाल्टी पानी और विम जेल थोड़ा सा डाली हूँ, फटाफट मैं लगा लूँगी पोछा। पोछा लगाने के बाद एकदम घर इतना क्लीन साफ़ सुथरा अच्छा लगता है देखने के बाद। तो मेरा ये हमेशा की आदत है, पहले झाड़ू पोछा करने के बाद गर्म पानी पीऊँगी। मतलब पानी तो मैं उठते ही 1 गिलास पी लेती हूँ, इसके बाद मैं गर्म पानी पीती हूँ, क्योंकि मुझे बैठ के और अच्छा साफ़ सुथरा देखना बहुत ही पसंद है। और एकदम सुबह की चिड़ियों की चंच आवाज़, चहकती हुई आवाज़, और मतलब सुबह का वो नज़ारा इतना खूबसूरत होता है कि मैं क्या ही बोलूँ। तो ऐसे ही मेरा पूरा रूटीन है जो सुबह का वो चलता है। मेरे हिसाब से जो सुबह उठता है वो बहुत कुछ पाता है और जो सोचता है। सुबह की नींद तो सबको प्यारी होती है, शायद मुझे भी प्यारी है, लेकिन मैं सुबह की नींद इसलिए नहीं लेती हूँ क्योंकि अभी मुझे कुछ करना है, मुझे अपना वेट लॉस करना है। इसलिए मैं सुबह अपना उठ के अपने मेहनत पे और अपने काम पे ध्यान देती हूँ, क्योंकि आगे बढ़ना है तो छोटे छोटे कदम तो बढ़ाते ही रहने पे चाहिए और रोज़ एक कुछ नया करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो मेरे फाइनली क्लीनिंग डस्टिंग सब कुछ हो गई है, पूरा घर मेरा क्लीन हो गया है। बाहर की ओर मैं चलती हूँ तो जहाँ गाड़ियाँ खड़ी रहती तो एक गाड़ी मैंने बाहर निकाल दी, स्कूटी, और उसके बाद मैं लगा लेती हूँ पूरे घर में फटाफट झाड़ू। तो यहाँ जो छोटे मोटे कपड़े होते हैं सूखते नहीं हैं। तो ये देखिए अभी 5:30 बजे का टाइम है, हल्की हल्की सुबह हो रही है। सुबह का कलर देखिए कितना अच्छा है, बाहर का लुक कितना अच्छा लग रहा है। तो झाड़ू लगाने के बाद मैं कचरा उठा लेती हूँ और उसके सीढ़ियों को ले रख दूँगी। अभी मैं ऊपर जाऊँगी तो कचरा वचड़ा सब बाहर ले जाती हूँ। फटाफट मैं लगा लेती हूँ पोछा। तो यहाँ भी मैं पोछा मारती हूँ, कभी कभी पानी से धो देते हैं, साफ़ कर देती हूँ। जब खूब गंदा दिखने लगता है, मिट्टी आती है, तब मैं पानी मार के साफ़ करती हूँ। नहीं, मुझे ज़्यादा अधिकतर पोछा लगाना ही पसंद है, क्योंकि पोछा लगाने से मतलब जल्दी सूख जाता है और साफ़ रहता, बाहर पानी गीला नहीं होता। तो मैं आ गई हूँ छत में। सुबह 10 मिनट मैं वॉक करूँगी और ये देखिए अभी छोटे छोटे फूल खिलने के कगार पे हैं। तो ये देखिए फूल और ये मेरे पेड़ पौधे हैं, इनको थोड़ी देख के मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगता है, एकदम पॉजिटिव फीलिंग आती है। और ये देखिए बाहर का नज़ारा, तो ये हमारे बाजू का नज़ारा है और प्रकृति से जुड़ा हुआ तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं फटाफट यहीं अपना कपड़े धो लूँगी, नहा लूँगी। नहाने के बाद सूर्य नारायण भगवान को मैं जल दे देती हूँ और उसके बाद मैं फटाफट आ जाती हूँ नीचे। थोड़ी सी मैंने स्किन केयर की, स्किन केयर करने के बाद मैं फटाक से नीचे आई
क्योंकि टाइम हो रहा था समथिंग 5:50 हो गया था, तो मैंने जल्दी से आटा निकाला और फटाफट मैं लगा लूँगी आटा, क्योंकि अब सुबह टाइम हो गया है, बच्चे जाएंगे स्कूल। तो अभी मैंने बच्चों को नहीं उठाया है, मैं सोच रही हूँ 10 मिनट बाद उठाती हूँ, 10 मिनट और सो लें। एक तो सुबह का समय ऐसा होता है कि सुबह की नींद तो सबको प्रिय होती है, और वो छोटे छोटे बच्चे हैं बेचारे, दिन भर अब मतलब उड़ जाएंगे तो पूरा दिन उनका भाग दौड़ वाला ही रहता है। पहले ही स्कूल जाएंगे, स्कूल से आएंगे तो 2 घंटे खाएंगे, थोड़ा सा खेलेंगे, फिर इसके बाद कोचिंग जाएंगे, फिर रात में पढ़ाई, मतलब पूरा रूटीन उनका इतना बिजी होता बच्चों का कि मैं क्या बोलूँ। ना तो वो सुकून की अच्छे से नींद ले पा रहे हैं, ना तो अच्छे से बेचारे खेल पा रहे हैं। यही संघर्ष चल रहा है उनके साथ भी और हम मम्मियों के साथ भी, दोनों के साथ संघर्ष चल रहा है। तो फटाक से मैंने लगाया आटा, और आटा लगाने के बाद जो मेरी हैबिट है, आप लोग तो जानते ही हैं कि सबसे पहले कुछ हो जाता है मैं प्लेटफॉर्म में कपड़ा मारती हूँ। तो फटाक से मैं प्लेटफॉर्म को भी क्लीन कर लेती हूँ। उसके बाद मैं बनाने की तैयारी करूँगी सब्ज़ी। तो मैं सोयाबीन की सब्ज़ी बनाऊँगी। मैंने उस पे ऐड कर दिया है लहसुन और पेस्ट बनाने के लिए थोड़ा ज़ीरा, और मैं ऐड कर दूँगी सौंफ, लौंग, 4-5 लौंग मैंने ऐड कर दिए, थोड़ा-सा मैं सौंफ ऐड कर दूँगी। उसके बाद मैं कट करके डाल लूँगी प्याज़। तो मैं 3-4 प्याज़ लाई हूँ, और उसके बाद मैंने दालचीनी का टुकड़ा भी डाल लिया है, और उसके बाद मैं अच्छे से कट करके 3-4 प्याज़ उसमें छोटी-छोटी टुकड़ों में ऐड कर लूँगी। तो ऐसा हुआ कि जब मैं प्याज़ पीसने ये पेस्ट बनाने लगी, तो मैं अभी इसी वक़्त सब टमाटर प्याज़ एक साथ पीस लूँगी। थोड़ा-सा मैंने अदरक भी ऐड कर लिया है, लहसुन के 4-5 कलियाँ और अदरक, ये सब ऐड करने के बाद मैं अच्छे से सबको मिक्सी में लगा के पीस दूँगी। और पीसते-पीसते ऐसा हुआ जैसे मेरी मिक्सी के जार मतलब टूट गया, और एकदम इतना वाइब्रेट हो रहा था कि मेरे हाथ उस पे रखे नहीं जा रहे थे। एकदम ऐसे कँप रहे थे, मैं क्या बोलूँ। मतलब वो मिक्सी के जो बर्न जार नहीं होते जो उसमें प्लास्टिक का लगा, वो भी पिघल गया हीट की वजह से, और मेरी मिक्सी को अभी ले जा के दिखाने की नौबत आ गई। तो फटाफट मैं इन सबको तैयार करके रख लेती हूँ। और एक टमाटर था, मैं उसको भी 4 पीस में काट ली, क्योंकि आजकल टमाटर में कीड़े निकल आते हैं, इसलिए मैं टमाटर को अच्छे से चेक कर रही थी। और जो धनिया थी मैं उसको भी पानी से वॉश करके अच्छे से पेस्ट बनाने के लिए लगा दूँगी, और पेस्ट बन के मेरा हो जाएगा रेडी। और जो फैला हुआ था प्लेटफ़ॉर्म में, मैं उसको भी लगे हाथ अच्छे से क्लीन कर ले रही हूँ। और ये देखिए मैं मिक्सी में फटाफट मैं चढ़ा दी हूँ कढ़ाई। कढ़ाई में मैंने डाला है तेल गरम होने के लिए, और उसके बाद तेल गरम हो गया था, मैं उसमें वो जो पेस्ट बना के रखी हूँ तो तेल में ऐड कर दे रही हूँ, और फटाफट मैं दूँगी अच्छा सा मिक्स। और टाइम बहुत हो रहा था तो मैंने स्किप करके थोड़ा सा वीडियो जल्दी से अपना खाना और लंच तैयार किया बच्चों का। तो मैं सब्ज़ी को साइड पे रख दी हूँ, उसमें मैंने सोयाबीन की बड़ियाँ डाल दी है, थोड़ी से ड्राई मसाले भी डाल दिए हैं, और उसको मैं धीमी आँच पे पकने दूँगी। और फटाफट मैं बना लेती हूँ बच्चों के लिए रोटियाँ। तो मैंने सबसे पहले गौ माता के लिए रोटियाँ बना ली है, उसके बाद मैं चढ़ा दे रही हूँ। रोटियां भी अच्छे से मैं सेक ले रही हूँ, सब्ज़ी को भी मैं बीच बीच में चेक करती जा रही हूँ। इसके बाद मैं बच्चों की लगा दूँगी टिफ़िन। कल्याणी बच्चों को तैयार कर रही थी, तो बल्कि बड़े छोटे वाले का बेल्ट नहीं मिल रहा था, तो बहुत परेशानी हुई, पूरे घर को मतलब छान मारा लेकिन बेल्ट नहीं मिला। और उसके बाद बच्चे चले गए स्कूल, हस्बैंड भी चले गए थे ड्यूटी नाश्ता देने के बाद, और मैं आ गई हूँ कि वापस से किचन में। फिर मैंने किया पूजा अपने राधा कृष्ण ठाकुर जी की, और इसके बाद मैं फिर वापस से आ गई हूँ किचन में। तो जितने सारी ये प्लेट बर्तन वाले स्टैंड में बर्तन से ज़्यादा तो कपड़ा और सामान दिखाई दे रहा, तो मैं इसको पहले समेटूँगी। और जितने सारे बर्तन हैं उन सबको मैं अच्छे से जमा के रख दूँगी। और बर्तनों को अच्छे से सेट कर दो तो देखने में भी अच्छा लगता है, और जालियाँ भी खाली हो जाती है बर्तन की जो भी है। तो मैं सारी बर्तन की जाली को खाली करने के बाद जितने सारे सिंक में बर्तन दिख रहे हैं उन सबको अच्छे से वॉश करूँगी। तो अब मैं बस सारे जितने बर्तन धुले होते पहले उनको सही जगह पे अरेंज कर लेती हूँ। इसके बाद जितने सारे बर्तन धोना होता वापस से फिर मैं सारे बर्तन धो लेती हूँ। बर्तन ऐसी चीज़ें हैं कि कितना भी आप धो समेट के रखोगे ना, तो सिंक में 1 या 2 बर्तन अवश्य मिलेंगे, चाहे आप कितना भी धो लें। तो मैं पहले बर्तनों को अच्छे से एक पानी से वॉश किया, वॉश करने के बाद मैं बर्तनों को धोने लगी। और
सारे बर्तन को अच्छे से वॉश करने के बाद मैं आ गई हॉब को क्लीन करने के लिए। तो हॉब को भी मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। टॉवल को पहले मैंने अच्छे से वॉश कर लिया, इसके बाद मैं सारे सामानों को हटा के अच्छे से क्लीन करूँगी। और इसके बाद अब आ जाएगी खाना बनाने की तैयारी। तो पूरा काम हो गया है, समथिंग बजे हैं अभी 10 बजने का टाइम है और मैं अपने सारे काम से हो गई हूँ फ्री। पूजा पाठ भी हो गया, नाश्ता और पूरा वो। तो ये है सब्ज़ी मैं निकाली हूँ, तो अब मैं फटाफट काट लूँगी करेले की सब्ज़ी। और सलाद के लिए भी सलाद मैं अभी कट करके रख लूँगी। तो मैं बनाऊँगी करेले की सब्ज़ी और बनाऊँगी दाल चावल। तो फटाक से मैं चढ़ा दे रही हूँ दाल। तो कोई भी डिब्बा निकालने से पहले तो 10 पहले सामान निकालो, उसके बाद डिब्बा निकालो। तो मैं 1.5 कप दाल चढ़ा दे रही हूँ। तो बच्चों के लिए दाल चावल हो जाएगा। सुबह मैंने रोटियाँ बनाई थी, तो बहुत सारी रोटियाँ बना ली थी, तो दोपहर को के लिए भी रोटियाँ हो जाएंगी। और ये देखिए दाल को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद 2 पानी से मैंने वॉश किया है और इसके बाद मैं चढ़ा दूँगी गैस के ऊपर। और मैं इस पे ऐड कर दूँगी हल्दी। तो हल्दी के लिए मैं चम्मच लेने गई तो मिल ही नहीं रही थी, फिर दिखी हल्दी के लिए चम्मच। तो मैंने आधी छोटी सी चम्मच हल्दी डाली, फिर उसमें मैं ऐड कर दूँगी नमक। और मैं सिंपल सी दाल बॉईल करती हूँ नमक और हल्दी बस डाल के। ऐसे ही बच्चे मेरे खाते हैं, फ्राई दाल नहीं खाते हैं। तो अगर आप सबको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक मैं कट कर ले रही हूँ सब्ज़ी।